हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले के हाथ है, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा जरूर लगाइए। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। जी हाँ, प्रदोष व्रत जो कि शिव जी को समर्पित है। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और प्रदोष व्रत से हमें क्या लाभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर माह में त्रयोदशी तिथि को पड़ती है और यह एक माह में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं। मतलब महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है और प्रत्येक प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के अनुसार होता है। तो जैसे कि प्रदोष व्रत शिव पार्वती को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। इस दिन व्रत करना चाहिए और इस दिन शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। 2024 का शुरुआत हो चुका है और हमारे व्रत, हमारे त्यौहार भी शुरू हो चुके हैं। तो इस माह जो जनवरी में पड़ रहा है प्रदोष व्रत, वो है 9 जनवरी को और दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से उस प्रदोष व्रत को हम लोग भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत को रखने से व्यक्ति के हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। तो त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 जनवरी 2024 को 11 बज के रात में 11:58 पे इसकी शुरुआत हो जाएगी और दूसरे दिन 9 जनवरी 2024 को रात के 10:24 पर इसका समापन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो उदय तिथि में जो त्रयोदशी तिथि पड़ रही है उसी में हम लोग प्रदोष व्रत को मनाते हैं। तो इसके अनुसार आपको 9 जनवरी को इसका व्रत रखना है, यानी कि मंगलवार के दिन आपको व्रत रखना है प्रदोष व्रत का। और शाम काल में इसका पूजा का मुहूर्त है। तो शाम काल के पूजा का मुहूर्त आपको बता देते हैं कि शाम काल के पूजा का मुहूर्त है 5:41 से लेके 8:24 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसी बीच आपको शिव पार्वती का पूजा करना है और व्रत रखकर और कथा पढ़नी है। तो इस साल प्रदोष व्रत का बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कैसे बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 जनवरी को प्रदोष व्रत के साथ साथ साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। तो ये दोनों ही जो व्रत है शिवरात्रि का और प्रदोष का शिव जी को समर्पित है और ये दोनों एक ही दिन पड़ने से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन व्रत रखने से, प्रदोष का व्रत रखने से आपको कई हजार गुना फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोनों तिथि एक ही दिन पड़ रही है मंगलवार को। प्रदोष के साथ साथ आपको शिवरात्रि का भी फल प्राप्त होगा। तो इस दिन आप शिव पार्वती का पूजा आराधना जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है और हमें ये कैसे करना है। तो सबसे पहले सुबह अपना हाथ धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन पूरे दिन आप व्रत रखिए फलाहार। उसके बाद आपको संकल्प लेके शिव जी की पूजा करनी है। तो जैसे कि प्रदोष काल में शिव जी के साथ साथ पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। आपको शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके साथ साथ आपको सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शक्कर, शहद और आपको शमी के पत्ते, ये सारी सामग्री आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है और इन्हीं सभी से आपको पूजा अर्चना करना है। पूजा के दौरान आप इस मंत्र का जरूर से जरूर जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहिए। उसके बाद आपको शिव चालीसा करना है। शिव चालीसा का एक पाठ कर लीजिए। उसके बाद आपको कथा सुननी है। प्रदोष का व्रत की कथा आपको सुननी है। तो आपको बुध प्रदोष की कथा सुननी है इस दिन। तो आपको ये कथा या तो मार्केट में बुक ले आइए, मार्केट में मिल जाएगी आपको बुध प्रदोष कथा की बुक, या फिर आप इंटरनेट से सुन लीजिए। आपको आरती कर लेनी है, फिर उसके बाद कथा सुनने के बाद शिव जी की। इसके साथ आपका ये व्रत जो है, आपकी पूजा जो है वो संपन्न होती है। आप लास्ट में क्षमा याचना जरूर से जरूर कर लें। ये इस तरह से आपको कर लेना है प्रदोष व्रत की पूजा विधि और इस तरह से आपको व्रत रखना है।
तो शास्त्रों में इस व्रत को बहुत महान व्रत बताया गया है। शिव जी का ये प्रदोष व्रत सभी तरह के कष्टों को निवारण करता है। तो साल की शुरुआत में ही प्रदोष व्रत का बहुत ही शुभ संयोग बना है। तो उसी दिन आपको प्रदोष और शिवरात्रि एक साथ करने को मिले। दिन मंगलवार होने से आपका जो व्रत है उसका जो पुण्य है और कई गुना बढ़ के मिलेगा। तो इस तरह से आपको प्रदोष व्रत का पूजा पाठ कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव जरूर लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।